हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। चलिए आज मैं फिर लेकर ये क्लास उपस्थित हूँ, क्लास 12th बायोलॉजी, जिसमें बहुत ही आवश्यक यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए और इसको याद कीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास शुरू किया जाए। बिहार बोर्ड 12th एग्जाम का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? किस लाइकेन से मिर्गी की औषधि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है इंडोकार्पन, परमेलिया, लेकोनेरा या रोसेल। क्या होगा इसका आंसर? यानी मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है इंडोकार्पन, परमेलिया, लेकोनोरा या रोसेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमेलिया। इससे मिर्गी की औषधि प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक मीन है? कौन सा एक मीन है? ऑप्शन है फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश या क्रे फिश। कौन सा एक मीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फिश, ऑप्शन नंबर ए। ये एक मीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कीट नहीं है? आप यहां देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है मच्छर, मकड़ी, तिलछट्टा और तितली। तो यहाँ पे आप लोग अगर आंसर नहीं भी पता हो तो ये देखिएगा कि कौन सा एक है जो बाकी तीनों से भिन्न है, अलग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मच्छर, तिलछट्टा या तितली। ये सब क्या है? ये सब कुछ सिमिलरिटी में है, लेकिन मकड़ी जो है वह अलग होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मकड़ी। ये कीट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है सुबेरिन, सेल्यूलोज, काइटिन या क्यूटिन। किससे बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जी हाँ, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूहे में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसके साइज को सामान्य से 8 गुना तक बढ़ा देने की तकनीकों को क्या कहते हैं, या यह तकनीक क्या कहलाती है? ऑप्शन है उत्परिवर्तन प्रजनन, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, हार्मोन पोषण या संकरण। तो ये वह जो तकनीक है यह कहलाती है आनुवंशिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? श्वसन क्रिया से संबंधित या कह सकते हैं कि प्रमुख श्वसन स्थल, कोशिका का प्रमुख श्वसनांग भी कहते हैं इसे, या श्वसन स्थल भी कहते हैं। ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या हरित लवक। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका का प्रमुख श्वसन अंग होता है, इसीलिए इसे हम कोशिकांग जो कि श्वसन से संबंधित है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? यानी कह सकते हैं कि जापान में किस लाइकेन का प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है परमेलिया, रोसेल, इंडोकार्पन या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी। जापानी लोग जो होते हैं वो लाइकेन जो होता है, ये इंडोकार्बन नामक लाइकेन, इसको खाद्य पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक यानी खेतों में इसको जैव उर्वरक के रूप में फसलों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है खोई, क्लास्ट्रीडियम, एजोला या यूरिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एजोला, जिसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीरोप्थेल्मिया आहार में किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, जिसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है,
किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, यानी आयोडीन की प्राप्ति किस शैवाल से की जाती है? ऑप्शन है एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, यूलोथ्रिक्स या आडोगोनियम। कौन सा सवाल है इसमें से जिससे आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया। इससे आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाती है बीमारी? इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। ये रेबीज भी यह कहलाता है। ये रैबिडो नामक वायरस के कारण होता है। इस बीमारी में रोगी को डर लगता है, इसीलिए हम रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंडे देने वाले स्तनधारी कौन है? यानी स्तनधारी भी है और अंडोत्सर्ग करने वाला भी जंतु है। ऑप्शन है कंगारू, डक बिल प्लेटिपस, ओपोसम और चौथा है उदबिलाव। फिर से इसको रिपीट किया जाए, कंगारू, डक बिल प्लेटिपस, ओपोसम या उदबिलाव। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये डक बिल प्लेटिपस जो है ये अंडोत्सर्ग भी करता है और यह एक स्तनधारी भी जंतु है। अगला क्वेश्चन है, जो रोग गृह मक्खी या घरेलू मक्खी के द्वारा नहीं फैलता वह कौन सा है? ऑप्शन है डेंगू बुखार, आंत्र बुखार, पेचिश या हैजा। ऐसा रोग जो गृह मक्खी या घरेलू मक्खी के द्वारा नहीं फैलता, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए, डेंगू बुखार। ये घरेलू मक्खी या गृह मक्खी के द्वारा नहीं फैलता। अगला क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं या कह सकते हैं कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत सब्जी के रूप में जो पौधे उपयोगी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हार्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी या फ्लोरिकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओलेरिकल्चर, जिसके अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जो सब्जियों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ? ऑप्शन है डाल्मेशियन, लेब्रेडोर, एल्सेशियन या डिंगो। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भौंकने में असमर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? यानी किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है भृंग, मछली, सरीसृप यानी रेप्टिलिया जो रिंग कर चलते हैं, या पक्षी या एबीज। क्या होगा इसका आंसर? तो सर्वाधिक जीवों की संख्या मछलियों की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक परिपक्वता के समय गैलस की आयु कितनी होती है? ऑप्शन है 120 दिन, 150 से 180 दिन, 60 दिन या 21 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 से 180 दिन। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है? यहाँ ऑप्शन है पोमोलॉजी, फिनोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी या एंथोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोमोलॉजी। इसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? या कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? ऑप्शन है कुष्ठ, पेचिश, दम्मा या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुष्ठ। ये जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? किसके द्वारा गति जो है वह शरीर में गति जो है वह संबंधित होती है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क या गुर्दा। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। गति प्रेरक हृदय से ही संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर और किसका रोगवाहक है? और किस बीमारी का रोगवाहक है? मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है, जो कि मलेरिया का वाहक होता है। तो इसके अलावा और किसका रोगवाहक यह है? ऑप्शन है मस्तिष्क शोथ, शीत बुखार,
फील पाव या डेंगू। मस्तिष्क शोथ, पित्त बुखार, फील पाव या डेंगू बुखार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फील पाव। ये भी एनोफिलीज मच्छर के द्वारा ही फैलता है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह और शरीर की जो ग्रंथियां होती हैं उसका नियंत्रण करता है। ऑप्शन है गर्दन में, उदर में, मस्तिष्क के आधार में या हृदय के आधार में। तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? ऑप्शन है छह रूपी, कौमा रूपी, गोल या सर्पिल। तो जीवाणुओं की आकृतियां सभी होती हैं, इनमें ये सब है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि साधारण आकृति कैसी होती है। तो जीवाणु कौमा रूपी भी होता है, गोल भी होता है, सर्पिल भी होता है और छह रूपी भी होता है, लेकिन यहाँ साधारण आकृति पूछी जा रही है। तो जीवाणु की साधारण आकृति जो होती है वह छह रूपी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? ऑप्शन है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन से संयोजन की एक बहुत ही कड़ी क्षमता होती है, जो ऑक्सीजन को सोख लेता है, यानी उसके साथ संयोजन की इसमें बहुत ही तेज क्षमता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? किस से संबंधित है? ऑप्शन है चाय, शीशम, कॉफी या काजू। डेलबर्जिया जाति, तो डेलबर्जिया जाति शीशम से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV ये सुना ही होगा आप लोगों ने, HIV के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन है कैंसर, आतशक, क्षय रोग या इनमें से कोई नहीं। तो कभी कभी किसी बीमारी के दो नाम भी होते हैं और आपको ऑप्शन में एड्स यहाँ न देकर आतशक दे दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आतशक, जिसे हम एड्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 32, 34, 30 या 8। 32, 34, 30 या 8 कितनी अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8, यानी मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? किसने किया था चेचक के लिए टीके का विकास? ऑप्शन है मिलस्टीन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने या इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रिस्टेसस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में मेढक, मनुष्य, बाघ और मोर दिया है। तो मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रिना, मनुष्य का होमोसेपियंस, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस और मोर का पावोक्रिस्टेसस। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेसस होता है, या पावोक्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, गन्ना, चुकंदर, मटर, चना, अरहर, उर्द, फ्रेंच बीन संबंधित हैं? किससे संबंधित है? ऑप्शन है 4 पादप कुलों से, 5 पादप कुलों से, 3 पादप कुलों से या 2 पादप कुलों से। तो आप देख सकते हैं गन्ना एक अलग पादप कुल है, चुकंदर दूसरा, और बाकी जो है वो सब एक ही पादप कुल से संबंधित, जैसे मटर, चना, अरहर, उर्द, फ्रेंच बीन, ये सब क्या है? ये एक ही पादप कुल से संबंधित है। तो यहाँ 3 पादप कुलों के पौधों की चर्चा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 पादप कुलों से। चलिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है और आप लोग ऐसे ही इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू।